नमस्ते। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। इससे पहले कि हम हमारे विश्लेषण की तरफ चलें, जो भी इस चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, कमेंट और शेयर भी करें। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के विश्लेषण की तरफ। अगर स्वतंत्रता सेनानियों के पोते पोतियों को आरक्षण नहीं मिलेगा तो क्या रजाकारों के पोते पोतियों को आरक्षण मिलेगा? बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 14 जुलाई को दिए एक इंटरव्यू में ये बात कही थी। रजाकारों के जिक्र भर से ढाका में चल रहा आरक्षण विरोधी प्रदर्शन हिंसक हो उठा था। प्रदर्शनकारी छात्रों ने उस सरकारी टीवी चैनल को भी आग लगा दी थी जिसमें पीएम शेख हसीना ने इंटरव्यू दिया था। ढाका यूनिवर्सिटी में तुई के आमी के रजाकार रजाकार के नारे गूंजने लगे थे। इसके 21 दिन बाद ही यानी 5 अगस्त आज के दिन शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया। हसीना भारत आ चुकी हैं। खुद को रजाकार बताने वाले प्रदर्शनकारी पीएम हाउस में घुस चुके हैं। देश की सेना ने शेख हसीना को देश छोड़ने के लिए 45 मिनट का अल्टीमेटम दिया था। शेख हसीना चाहती थी कि वो विदाई भाषण रिकॉर्ड करके जाए, लेकिन अल्टीमेटम के चलते उन्हें देश इमीडिएट छोड़ना पड़ा। बांग्लादेश में 5 जून को ढाका हाईकोर्ट का एक आदेश, शेख हसीना का बयान और रजाकारों का जिक्र, वो कुछ बड़ी बातें जिनसे छीन गई शेख हसीना की गद्दी, उस बात को समझते हैं। उससे पहले ये समझते हैं कि रजाकार ये शब्द क्या होता है। रजाकार का शब्द बांग्लादेश में, अगर उसे हम समझा जाए तो बांग्लादेश में रजाकार को गद्दार कहा जाता है या फिर अपनों का ही खून बहाने वाला कहा जाता है। जो बात शेख हसीना ने उन लोगों के लिए कही जो प्रदर्शन कर रहे थे, इसलिए ये बात और ज्यादा भड़क गई। अब थोड़ा सा इसे पॉइंट वाइज समझते हैं। क्या बांग्लादेश में प्रदर्शन कर रहे लोग रजाकार हैं? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शेख हसीना ने प्रदर्शनकारियों को अपमानित करने के लिए और जनता के बीच उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए उन्हें रजाकार कहा था। अपनी मांग के लिए प्रदर्शन कर रहे छात्रों को रजाकार बुलाना शेख हसीना को भारी पड़ गया। बयान से पहले शेख हसीना ने भी ये नहीं सोचा होगा कि प्रदर्शनकारियों को रजाकार कह देना उनकी सरकार को इतना भारी पड़ेगा कि बांग्लादेश का प्रदर्शन पूरी दुनिया की निगाह में आ जाएगा। छात्रों ने रजाकार शब्द को सरकार के खिलाफ अपना हथियार बना लिया। उन्होंने जनता के बीच ये मैसेज दिया कि सरकार ने कैसे परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को सिर्फ अपनी मांग रखने के लिए गद्दार साबित करना चाहती है। बांग्लादेशी अखबार द डेली स्टार के अनुसार प्रधानमंत्री के बाद उनकी पार्टी के बाकी नेताओं ने भी इसी तरह के बयान देकर प्रदर्शनकारी छात्रों के आक्रोश को और भड़काया। समाज कल्याण मंत्री दीपू मोनी ने कहा कि रजाकारों को बांग्लादेश के पवित्र झंडे को थामने का भी कोई अधिकार नहीं है। वहीं सूचना एवं प्रसारण मंत्री मोहम्मद अली अराफात ने कहा कि रजाकारों को भी मांग स्वीकार उन्होंने कहा रजाकारों की कोई भी मांग स्वीकार नहीं की जाएगी। नेताओं के ऐसे बयानों से उग्र हुए छात्रों ने प्रदर्शन तेज हो गए। सरकार उन्हें गद्दार यानी रजाकार साबित करना चाहती थी। वो जनता की नजरों में हीरो बन गए। अब समझते हैं कि वो आरक्षण व्यवस्था जिससे छीन ली गई शेख हसीना की सत्ता। बांग्लादेश 1971 में आजाद हुआ था। इसी साल वहां पर 80% कोटा सिस्टम लागू हुआ। बांग्लादेशी अखबार द डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक इसमें स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को नौकरी में 30%, पिछड़े जिलों को 40%, महिलाओं के लिए 10% आरक्षण दिया गया था। सामान्य छात्रों के लिए सिर्फ 20% सीटें रखी गई थी। कुछ विरोध के बाद 1976 में पिछड़े जिलों के लिए आरक्षण को 20% कर दिया गया। सामान्य छात्रों को इसका थोड़ा फायदा मिला, उनके लिए 40% सीटें हो गई। 1985 में पिछड़े जिलों का आरक्षण
और घटाकर 10% कर दिया गया और अल्पसंख्यकों को 5% कोटा इसमें जोड़ दिया गया। इससे सामान्य छात्रों के लिए 45% सीटें हो गई। शुरू में स्वतंत्रता सेनानियों के बेटे बेटियों को आरक्षण मिलता था। कुछ सालों बाद स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को मिलने वाली सीटें खाली रहने लगी। इसका फायदा सामान्य छात्रों को मिलता था। 2009 में स्वतंत्रता सेनानियों के पोते पोतियों को भी आरक्षण मिलने लगा। इससे सामान्य छात्रों की नाराजगी बढ़ गई। साल 2012 में विकलांग छात्रों के लिए भी 1% कोटा जोड़ दिया गया। इससे कुल कोटा 56% हो गया। अब ये जानते हैं कि शेख हसीना का कोटा सिस्टम पर स्टैंड क्या था। साल 2018 में 4 महीने तक छात्रों के प्रदर्शन के बाद शेख हसीना ने कोटा सिस्टम खत्म कर दिया था। लेकिन बीते महीने 5 जून को हाई कोर्ट ने सरकार को फिर से आरक्षण देने का आदेश दे दिया। कोर्ट ने कहा कि 2018 से पहले जैसा आरक्षण मिलता था उसे फिर से उसी तरह लागू किया जाए। शेख हसीना सरकार ने कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करी थी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी अपील के बाद हाईकोर्ट के फैसले को निलंबित कर दिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट 21 जुलाई को हाईकोर्ट के फैसले को पलटकर आरक्षण 56% से घटाकर सिर्फ 7% कर दिया। अब ये समझते हैं कि बांग्लादेश के छात्रों को आरक्षण से किस बात का डर था। बांग्लादेश में भी भारत की तरह सरकारी नौकरी रोजगार में एक बड़ा जरिया है। बांग्लादेश में हर साल 4 लाख से अधिक छात्र 3,000 बांग्लादेशी पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बीपीएससी के लिए आपस में compete करते हैं। कुछ सालों में कोटा न मिलने की वजह से इसमें योग्यता का बोलबाला था। लेकिन अब छात्रों को डर है कि आधी से ज्यादा सीटें कोटा होने की वजह से जो कोटा सिस्टम में जो छात्र आते हैं ये उनके खाते में चली जाएगी। अब ये छात्र सभी छात्रों के लिए एक समान अधिकार मांग रहे हैं। इनका कहना है कि आजादी की लड़ाई लड़ने वाले सैलानियों के पोते पोतियों को आरक्षण देने का कोई मतलब नहीं है। सरकारी नौकरी में कोटा नहीं, मेरिट की जरूरत होनी चाहिए। तो ये था इस टॉपिक पर आज का विश्लेषण, जिसमें हमने ये बताने की कोशिश करी कि वहां पर किस मुद्दों को लेकर हिंसा जो है वो भड़की हुई है और उस हिंसा की वजह से शेख हसीना को अपना इस्तीफा देना पड़ा और बांग्लादेश छोड़ना पड़ा। उम्मीद है आपको ये विश्लेषण पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी और विषय, किसी और एनालिसिस के साथ। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।